रात के करीब 2 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं अपनी बहन को उठाकर उससे बात कर सकूं। मैं इस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा। वह तो अपने कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बड़ी बहन इतनी रात को कहाँ जा सकती है। मैं बाहर आंगन में आया। बाथरूम बाहर आंगन में बना हुआ था। बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। मैंने बाथरूम के करीब से आकर सुना तो वह मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी, जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई लड़का बोल रहा था, रात के 2 बजे कौन आ सकता है, तुम परेशान न हो। मैं ये सब सुन के चौंक गया। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वह दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वह लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बड़ी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा भी आया और मैं परेशान भी हुआ कि क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, पूजा, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि धीरे से दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। घर में कोई शोर सुन के जाग न जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज आई, भाई आप गलतफहमी में हैं। मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं? जाएं। अब मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है, ये रोहित है, वही लड़का आवारा। उसी के साथ तुम रंगरलियां मनाती रहती थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाजा खोलो, वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर आ जाऊंगा। फिर पूजा ने कहा, अच्छा भाई, आपको किसी को उठाकर लाना है? मैं दरवाजा खोल रही हूँ और आप धीरे धीरे आना। पूजा ने दरवाजा खोला। वो लड़का रोहित वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार रोहित,